सो हे गाइज वेलकम बैक। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, वरना यहाँ कुछ समझ नहीं आएगा। अगर देख लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि स्टार फैंटेसी किंग किंग ये और लू फेंग मिलकर जायका, पर्पल बेल किंग और उनके लीडर से लड़ रहे थे, जबकि याजी क्लाइंग के लोग सीक्रेट वेपन से अटैक करने का मौका ढूंढ रहे थे। इसी बीच लू फेंग को अल्टीमेट ट्रेजर मिला, जिस पर पर्पल बेल किंग और जायका ने हमला कर दिया। स्टार फैंटेसी किंग भी बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन किंग ये ने किंग चियांग जिन को रोक लिया और लू फेंग और स्टार फैंटेसी किंग को वहां से निकलने को कहा। इस एपिसोड के शुरुआत में स्टार फैंटेसी किंग और लू फेंग वहां से निकल रहे होते हैं, जबकि किंग चियांग जिन और किंग ये चैन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं। अंत में किंग चियांग जिन अपना घुटना किंग ये चैन के पेट में दे मारता है। भागते हुए लू फेंग पर जायका भी हमला कर देता है। लू फेंग अपनी शील्ड एक्टिवेट करता है और स्टार फैंटेसी किंग अपना ब्लैक होल अटैक इस्तेमाल करती है, लेकिन पर्पल बेल किंग उसके अटैक को निगल जाता है और कहता है कि तुम सैक्रिफाइस टावर के अंदर टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। दूसरी तरफ किंग ये चियान की हालत बिगड़ने लगती है और वो अपना इटर्नल फ्लेम अटैक तैयार करता है, लेकिन किंग चियांग जिन का फ्लैश अटैक उसे नाकाम कर देता है और वो एक जोरदार पंच किंग ये चियान की छाती पर मारता है। नो फेंग अपने कॉस्मिक स्लैश अटैक से दोनों के हमलों को रोकता है, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। ये देखकर किंग चियांग जिन को गुस्सा आता है और वो अपनी इमॉर्टल बॉडी को बर्न करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बाबा लू फेंग को तुरंत निकलने के लिए कहती है। किंग चियांग जिन हमला करता है, लेकिन किंग ये चियान बीच में आ जाता है और उसका शरीर जलने लगता है। बाबा लू फेंग को बताती है कि किंग ये चियान अपनी हाफ इमॉर्टल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसलिए उन्हें निकलना होगा। लू फेंग उसे बचाने जाता है, पर देखता है कि किंग चियांग जिन ने उसे ट्रैप कर लिया है। पर्पल बेल किंग भी लू फेंग को रोकता है। तभी किंग ये चियान चिल्लाता है, मेरी बहन को यहाँ से ले जाओ। लू फेंग देखता है कि स्टार फैंटेसी किंग खतरे में है, क्योंकि पर्पल बेल किंग और जायका उस पर हमला कर रहे थे और उसकी शील्ड टूट चुकी थी। बाबा ता लू फेंग से कहती है कि ये हीरो बनने का वक्त नहीं है। तभी किंग ये चियान अपने भाई को मरता देख चिल्लाता है, चलो साथ में मरते हैं, और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है। पर्पल बेल किंग खुद को बैरियर में बंद कर लेता है और लू फेंग इस मौके का फायदा उठाकर स्टार फैंटेसी किंग के साथ भाग जाता है। स्टार फैंटेसी किंग अपने भाई को रोकती है, पर किंग ये मुस्कुराकर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। धमाका इतना बड़ा था कि जायका की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो अपनी मौत का बदला लेने को कहता है। पर्पल बेल किंग और किंग चियांग जिन सुरक्षित बच जाते हैं। किंग चियांग जिन जायका का टोकन लेकर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। याजी क्लाइंग के लोग ये सब देख रहे थे और डिवाइन लॉर्ड कहता है कि हमें एक्शन लेना होगा। दूसरी तरफ स्टार फैंटेसी किंग अपने भाई का बदला लेना चाहती है, पर लू फेंग उसे समझाता है कि वो दोनों मिलकर भी किंग लेवल के पीक पर मौजूद दुश्मन का सामना नहीं कर सकते। वो बताता है कि सैक्रिफाइस टावर बहुत छोटा है, इसलिए उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट क्लोन भी बाहर नहीं आ सकता। इसी बीच पर्पल बेल किंग भी लू फेंग का पीछा करने लगता है और सोचता है कि किंग ये चियान के सेल्फ एक्सप्लोजन से उसकी बॉडी भी बुरी तरह घायल हो गई है। किंग चियांग जिन पर्पल बेल किंग को ऑर्डर देता है कि वो बचकर ना जाने पाए और खुद लू फेंग पर थंडर एनर्जी से अटैक करता है, जिससे लू फेंग बाल बाल बच जाता है। किंग चियांग जिन एग्जिट का रास्ता ब्लॉक कर देता है, पर लू फेंग अपनी स्ट्राइक आउट अक्रॉस द यूनिवर्स टेक्निक से तेजी से निकल जाता है। जैसे ही लू फेंग आगे बढ़ता है, उसे याजी क्लाइंट का एक बंदा मिलता है जो उसे एक विशाल हाथ से रोक लेता है। वो समझ जाता है कि वो इसे तोड़ नहीं सकता और उसे पीछे हटना पड़ता है। तभी किंग चियांग जिन वहाँ आकर याजी ट्राइब के लोगों को धन्यवाद कहता है और उस बंदे पर हमला कर देता है, जिसे वो आसानी से रोक लेता है। याजी ट्राइब का बंदा कहता है, तुम सब हमारी दुश्मन हो और मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहीं मारे जाओ। वो अपना नाम याचिका बताता है और कहता है कि वो याजी कॉन्टिनेंट का सर्वाइवर है। वो बताता है कि वो लोग शुरू से ही उन पर नजर रखे हुए थे और चाहते थे कि वो एलियन रेसेस वाले आपस में ही लड़कर मर जाए। लू फेंग समझ जाता है कि ट्रेजर रूम उन्होंने ही डिजाइन किया था। याचिका कहता है कि जिस ट्रेजर के लिए वो लड़ रहे थे वो बस एक खाली बॉक्स था, एक मोहरा, ताकि वो आपस में लड़े। लू फेंग बॉक्स निकालता है और याचिका उसे खोलकर दिखाता है, जो कि खाली निकलता है। वो बताता है कि असली ट्रेजर मौजूद है, लेकिन उसे खोलने के लिए याजी ट्राइब के लोगों और उन टोकन्स दोनों की जरूरत है। चूंकि वो टोकन्स ले जा रहे थे, इसलिए उसे उन्हें रोकना पड़ा। वो मुद्दे पर आता है और कहता है, ट्रेजर खोलने के लिए तुम्हारे टोकन्स और मेरी बॉडी चाहिए, मुझे ट्रेजर का आधा हिस्सा चाहिए। जो लोग इस डील के खिलाफ है, उन्हें अपने विरोधी को मारने का आदेश देकर वो उल्टी गिनती शुरू कर देता है। किंग चियांग जिन तुरंत राजी हो जाता है और लू फेंग पर हमला करने की तैयारी करता है। लू फेंग टेलीपैथी के जरिए स्टार फैंटेसी किंग से कहता है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए ये मांग माननी होगी। स्टार फैंटेसी किंग भी मान जाती है। उसे दुख था कि उसके भाई ने एक खाली बॉक्स के लिए जान दे दी, इसलिए अब उसे भी वो ट्रेजर चाहिए। याचिका मन में सोचता है कि लालच और महत्वाकांक्षा मजबूत लोगों को और कमजोर बना देती है। किंग चियांग जिन सभी को चेतावनी देता है कि अगर किसी ने डबल गेम खेलने की कोशिश की तो वो सबको मार देगा। इसके बाद याचिका और बाकी सब ट्रेजरी रूम की ओर जाते हैं। याचिका कुछ हैंड साइंस और स्पेल्स का इस्तेमाल करके ट्रेजरी रूम का गेट खोलता है, जो जी लेवल मेटल का बना था। पर्पल बेल किंग हैरान था कि सिर्फ दरवाजा ही करोड़ों यूनिट्स का है। किंग चियांग जिन हंसते हुए कहता है कि अंदर का खजाना कितना कीमती होगा। याचिका कहता है कि दरवाजा खोलने के लिए यांगजी ट्राइब के किसी व्यक्ति को टोकन हाथ में लेना होगा। किंग चियांग जिन उस पर शक करता है, लेकिन उसे टोकन देना पड़ता है। बाबा लू फेंग को वार्निंग देती है कि ये बंदा खतरनाक है। याचिका टोकन्स का इस्तेमाल करता है, जिसे
से सैक्रिफाइस टावर का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एक आवाज उसे मास्टर कहती है। याचिका के कमांड पर ट्रेजरी रूम खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है सभी अंदर टूट पड़ते हैं सिवाय लूफिंग के। याचिका ट्रेजर को छूने ही वाला था कि किंग चियांग-जिन उस पर हमला करके कहता है ये ट्रेजर मेरा है, लेकिन वो ट्रेजर बॉक्स को खोल नहीं पाता क्योंकि वो स्पेशल चेन से बंद था। वो याचिका को बॉक्स खोलने का आदेश देता है पर याचिका सिस्टम को ट्रेजरी रूम का दरवाजा बंद करने का कमांड देता है और सब अंदर फंस जाते हैं। तभी उनका मास्टर प्लान सामने आता है। वो लोग सैक्रिफाइस टावर की टोकन हासिल करने, सबको अंदर फंसाने और फिर ओनरशिप को ट्रांसफॉर्म करने आए थे ताकि बाहर मौजूद उसका साथी टावर का नया मालिक बन जाए। बाहर उसका साथी खुश होता है कि उनका प्लान कामयाब हो गया और वो अपने ट्राइब के साथ बदला ले सकेगा। अंदर सभी शॉक थे। याचिका जख्मी हालत में खड़ा होने की कोशिश करता है पर किंग चियांग-जिन उस पर फिर हमला कर देता है। याचिका पागलों की तरह हंसने लगता है। किंग चियांग-जिन गुस्से में चिल्लाता है कि वो जानता है कि ये कोई चाल है। स्टार फैंटेसी किंग लूफिंग से पूछती है कि अब क्या करे, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। किंग चियांग-जिन बाहर निकलने का रास्ता पूछता है जिस पर याचिका कहता है आज यहाँ सिर्फ मैं नहीं तुम सब भी मेरे साथ मरोगे और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।